विश्व के सागर व महासागर। विश्व के सागर। नंबर 1, चुकची सागर। बेरिंग सागर के उत्तर में अवस्थित चुकची सागर आर्कटिक महासागर की भुजा है। इस सागर में बड़ी संख्या में कॉड तथा सील एवं व्हेल मछलियां पाई जाती हैं। इसके तट पर चुकची जनजाति रहती है जो मछली मारकर अपना जीवन व्यतीत करती है। नंबर 2, ब्यूफोर्ट सागर। यह अलास्का के उत्तर में अवस्थित है। यह आर्कटिक महासागर का ही भाग है। इस सागर में कार्ड तथा सील मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसके तटों पर एस्कीमो जनजाति निवास करती है तथा मछलियों को पकड़ते हैं। नंबर 3, लेब्राडोर सागर। ये कनाडा के लेब्राडोर प्रायद्वीप के उत्तर में कनाडा तथा ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित एक सागर है। यह सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। यहीं से लेब्राडोर नामक शीतल जलधारा प्रवाहित होती है। नंबर 4, सारगैसो सागर। अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में 35 डिग्री नॉर्थ के आसपास सारगैसो घास तैरती रहती है जिससे जहाजों के आने जाने में बाधा पहुंचती है। इन सारगैसो घासों के कारण अटलांटिक महासागर के इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है। इन घासों के मध्य ईल यानी सांप जैसी मछली बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। नंबर 5, कैरिबियन सागर। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इस सागर में बड़ी मात्रा में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में इस सागर में आने वाले हरिकेन नामक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। नंबर 6, स्कोतिया सागर। ये फॉकलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व तथा अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लार्सेन आइस शेल्फ के उत्तर पूर्व में अवस्थित एक सागर है। यह साउथ जॉर्जिया द्वीप, साउथ सैंडविच द्वीप तथा साउथ ओरकनी द्वीपों से घिरा हुआ है। नंबर 7, नॉर्वेजियन सागर। यह सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इस सागर में कई मत्स्य बैंक पाए जाते हैं। यह आर्कटिक महासागर का ही भाग है। नंबर 8, उत्तरी सागर। यह सागर यूनाइटेड किंगडम तथा डेनमार्क के मध्य अवस्थित है। इसे जर्मन महासागर भी कहा जाता है। यह सागर तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 9, एड्रियाटिक सागर। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो इटली तथा क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया एवं अल्बानिया के बीच अवस्थित है। इटली की पो नदी इसी सागर में आकर विलीन होती है। वेनिस, बारी एवं तिराना नगर इसके तट पर अवस्थित हैं। यहाँ के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। शीतकाल में बोरा स्थानीय पवन के कारण इसके तटों का तापमान काफी कम हो जाता है। नंबर 10, लिगुरियन सागर। ये इटली के लिगुरिया प्रांत तथा फ्रांस में कोर्सिका द्वीप के मध्य भूमध्य सागर में अवस्थित है। जेनोवा इसी के तट पर अवस्थित है। नंबर 11, टेर्रिनियन सागर। यह इटली की मुख्य भूमि तथा इसके द्वीप सिसिली, सार्डिनिया तथा कोर्सिका के मध्य अवस्थित है। नंबर 12, आयोनियन सागर। यह इटली तथा ग्रीस के मध्य अवस्थित है। यह भूमध्य सागर से संबंधित एक सागर है जो एड्रियाटिक सागर से ओट्रांटो जल संधि द्वारा जुड़ा है। इस सागर के पूर्वी तट पर आयोनियन द्वीप अवस्थित है। नंबर 13, एजियन सागर। यह तुर्की तथा ग्रीस के मध्य में अवस्थित भूमध्य सागर की एक भुजा है। यह मरमरा सागर के द्वारा काले सागर से जुड़ा हुआ है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया तथा तुर्की के जहाज इसी सागर से होकर गुजरते हैं। नंबर 14, बैरेंट सागर। यह नॉर्वे के उत्तर में अवस्थित है। यह आर्कटिक महासागर का ही भाग है। इसका नाम हॉलैंड के एक नाविक विलियम बेरेंट के नाम पर रखा गया था जिसने उत्तर पूर्व मार्ग की खोज में अपना जीवन व्यतीत किया था। इस सागर में बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। शीतकाल में यह सागर पूर्ण रूप से जम जाता है। नंबर 15, श्वेत सागर। यह रूस के उत्तर में अवस्थित है। यह आर्कटिक महासागर का ही भाग है। वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत सागर कहते हैं। नंबर 16, बाल्टिक सागर। यह अटलांटिक महासागर का ही भाग है। यह स्वीडन,
फिनलैंड, रूस, पोलैंड, जर्मनी तथा डेनमार्क से घिरा हुआ है। स्टॉकहोम तथा कोपेनहेगन इसी के तट पर अवस्थित हैं। नंबर 17, काला सागर। यह तुर्की के उत्तर स्थित एक खुला सागर है जिसकी सीमा पर बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन तथा सोवियत रूस हैं। यह बासफोरस, मरमरा, डार्डनेल्स द्वारा एशियन सागर से संबद्ध है। इसका संबंध अजो सागर से भी है। इसमें डेन्यूब, नीस्टर तथा नीपर नदियां गिरती हैं। नंबर 18, मरमरा सागर। यह यूरोप तथा एशिया के मध्य तुर्की में अवस्थित एक सागर है। यह काला सागर तथा एजियन सागर को संबद्ध करता है। यह काला सागर को बासफोरस तथा एजियन सागर को डार्डनेल से जोड़ता है। नंबर 19, एजोव सागर। यह सागर यूरोप महाद्वीप में अवस्थित काला सागर के उत्तर में क्रीमिया प्रायद्वीप पर स्थित है। यह रूस, क्रीमिया तथा यूक्रेन से घिरा हुआ है। नंबर 20, मृत सागर। यह इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित एक खारे जल की झील है। यह भूमध्य सागर के समुद्र तल से 392 मीटर गहरी है। पृथ्वी की सतह का यह सबसे निचला बिंदु है। इसका खारापन 238 प्रति हजार है। नंबर 21, गैलीली सागर। यह इजराइल के उत्तरी भाग में अवस्थित एक झील है। इस झील में लवणता की मात्रा 240 प्रति हजार से भी अधिक है। इसकी उत्पत्ति रिफ्ट वैली के फलस्वरूप हुई है। इसका तटीय भाग सागर स्तर से 215 मीटर नीचा है। नंबर 22, भूमध्य सागर। यह अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है जो उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका तथा पूर्व में एशिया से घिरा हुआ है। 1869 ईस्वी में सुएज नहर द्वारा इस सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया, जिससे यूरोप का एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। नंबर 23, लाल सागर। यह सऊदी अरब के पश्चिम तथा मिस्र एवं इथोपिया के पूर्व भ्रंश घाटी में अवस्थित एक खुला सागर है। यह सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है तथा बाब अल मंदेब जल संधि द्वारा अरब सागर से जुड़ा है। यूरोप का व्यापार एशिया के साथ लाल सागर से होकर ही होता है। नंबर 24, अरल सागर। वास्तव में यह एक झील है जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। इसे टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग माना जाता है। इसके जल क्षेत्र में अधिकतर भागीदारी कजाकिस्तान की है। सरदरिया तथा अमुदरिया नामक नदियां अपना जल इसी झील में गिराती हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अरल सागर का क्षेत्रफल कम हो रहा है। 1950 की तुलना में अरल सागर का क्षेत्रफल 2/3 रह गया है। नंबर 25, कैस्पियन सागर। यह अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान से घिरी हुई एक झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। यह झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नंबर 26, कारा सागर। यह रूस के उत्तर में अवस्थित आर्कटिक महासागर का ही भाग है। यह सागर शीतकाल में बर्फ से ढका रहता है। इसके तट पर एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। नंबर 27, लेप्टेव सागर। यह रूस के उत्तर में अवस्थित है। यह आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। इस सागर में व्हेल, सील तथा कॉड मछलियां बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। शीतकाल में यह सागर पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। ग्रीष्मकाल में इसके तटों पर एस्किमो निवास करते हैं तथा मछलियां पकड़ते हैं। नंबर 28, बेरिंग सागर। यह रूस एवं अलास्का के मध्य में अवस्थित है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर का ही भाग है। इस सागर का नाम डेनमार्क के नाविक वी वेरिंग के नाम पर रखा गया था। इस सागर में बड़ी संख्या में कॉड तथा सील मछलियां पाई जाती हैं। नंबर 29, ओखोटस्क सागर। यह सोवियत रूस में कमचटका प्रायद्वीप तथा कुरील द्वीप के पश्चिम प्रशांत महासागर का एक भाग है। यह प्रशांत महासागर से तातार, सोया तथा कुरील जल संधियों द्वारा संबद्ध है। नंबर 30, जापान सागर। यह कोरिया, रूस तथा जापान के मध्य अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है। नंबर 31,
दक्षिणी चीन सागर, यह सागर दक्षिणी पूर्वी चीन, वियतनाम, फिलीपींस व ब्रुनई के मध्य अवस्थित है। यहाँ प्राकृतिक गैस व खनिज तेल के भारी निक्षेप होने की संभावना है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीनी दबदबे के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नंबर 32, फिलीपींस सागर, यह फिलीपींस द्वीप समूह के पूरब में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। नंबर 33, सुलू सागर, यह सागर फिलीपींस को बोर्नियो से अलग करता है। विषुवत रेखा के करीब होने के कारण इसके जल का तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। नंबर 34, सेलेब्स सागर, सुलावेसी सागर के उत्तर में अवस्थित यह सागर प्रशांत महासागर की एक भुजा है। मकस्सर जलसंधि के द्वारा यह जावा सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण इस सागर में वाष्पीकरण भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। नंबर 35, जावा सागर, यह इंडोनेशिया में जावा द्वीप के उत्तर तथा बोर्नियो द्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है। नंबर 36, फ्लोरेस सागर, यह सुलावेसी एवं लेसर सुंडा द्वीपों के मध्य में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का ही भाग है। भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यहां पर प्रायः मूसलाधार वर्षा होती है। नंबर 37, बांदा सागर, इंडोनेशिया के सेली बीच तथा इरियन द्वीप के मध्य में फैला यह सागर प्रशांत महासागर की एक भुजा है। भूमध्य रेखीय जलवायु वाले इस सागर में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। नंबर 38, अराफुरा सागर, यह पूर्वी तिमोर के पूर्व एवं ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित उत्तर कारपेंट्रिया की खाड़ी के उत्तर में अवस्थित है। यह एक उथला सागर है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नंबर 39, तिमोर सागर, यह तिमोर द्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिम तट पर अवस्थित है। यह हिंद महासागर का एक भाग है। नंबर 40, कोरल सागर, यह ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूगिनी के मध्य में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का ही भाग है। इस सागर में बहुत सी बंजर प्रवाल भित्तियां हैं। प्रवाल भित्तियों के कारण यहां पर नौगमन करना कठिन हो जाता है। नंबर 41, तस्मान सागर, यह ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच फैला हुआ है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर का ही भाग है। 18वीं शताब्दी के मध्य में तस्मान ने इस सागर को पार किया था। उन्हीं के नाम पर इस सागर का नामकरण हुआ। नंबर 42, बिस्मार्क सागर, यह न्यूगिनी के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का ही भाग है। विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण इस सागर की ऊपरी सतह का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इस सागर में शार्क एवं अन्य प्रकार की मछलियों की भरमार है। नंबर 43, वेडल सागर, यह अंटार्कटिका महासागर का एक भाग है। इसकी खोज वेडल ने 1823 ईस्वी में किया था। नंबर 44, अरल सागर, यह कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित एक आंतरिक सागर है। अरल सागर को टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग माना जाता है। यह एशिया में कैस्पियन सागर के पश्चात दूसरा बड़ा तथा विश्व का चौथा बड़ा आंतरिक सागर है। इसमें अमू दरिया तथा सरदरिया नदियां विलीन होती हैं। नंबर 45, पीत सागर, यह उत्तरी पूर्वी चीन तथा कोरिया प्रायद्वीप के मध्य अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है। यह विश्व का सबसे कम गहरा सागर है। इसी में कोरिया की खाड़ी तथा चेली की खाड़ी अवस्थित है। नंबर 46, बांदा सागर, यह पूर्वी मलाया द्वीप समूह के पास सेली बीच द्वीप के दक्षिण पूर्व, बुरु तथा सेराम द्वीप के दक्षिण, काई द्वीप के पश्चिम तथा तिमोर द्वीप के उत्तर पूर्व अवस्थित एक सागर है। नंबर 47, तिमोर सागर, यह सागर उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा तिमोर द्वीप के मध्य अवस्थित है। यह हिंद महासागर का ही एक भाग है।